जब किसी व्यक्ति के जन्मपत्री के अंदर उसके छठे घर का स्वामी ग्रह उसके 8वें घर में जाके बैठता है तो मन में प्रश्नों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। मन में कई बार ये प्रश्न आते हैं कि जिंदगी में हम तरक्की करेंगे या सही में हमें जिंदगी में बार बार टकराव झेलने पड़ेंगे। आखिर कभी तो रास्ता मिलेगा जो जिंदगी आगे बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, या सही में हमें कुछ लड़ते झगड़ते ही जिंदगी में आगे जाना पड़ेगा। यानी कि दर्शकों, किसी भाव के स्वामी ग्रह का कहीं पर बैठने से बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी से संबंधित भाव और भावेश की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसकी जानकारी यानी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा और उसी में ही ये वीडियो ऐड हो जाएगी। आज की वीडियो शुरुआत से अंत तक आपकी ज़िंदगी की वही कहानी बताएगी जो सही मायने में आपने गुपचुप रखी हुई है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले यह समझने की कोशिश कीजिए, जो कि सामान्य तौर पर ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम बात किस विषय में कर रहे हैं। दर्शकों, आपकी जन्मपत्री में जो छठा घर होता है वहाँ पर जो भी राशि बैठी होती है उस राशि का कोई तो स्वामी ग्रह होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके छठे घर में मान लीजिए 4 नंबर लिखा है तो यानी वहाँ हो गई कर्क राशि। अब इस कर्क राशि के स्वामी ग्रह हमेशा ही चंद्रमा होते हैं। तो जिस योग की हम बात कर रहे हैं वह योग तभी बनेगा आपकी कुंडली में जब कर्क राशि यानी 4 नंबर 6th हाउस में पड़ता हो आपका और चंद्रमा यानी उसके स्वामी ग्रह 8th हाउस में हो, जैसा कि आपको उदाहरण में दिख रहा है। तो यानी अगर ये परिस्थिति है तो आपका ये योग बन गया। ऐसे ही आप कोई और उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके छठे घर के अंदर कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर राशि पड़ रही है 9 नंबर। अब 9 नंबर यानी उनके स्वामी हो गए गुरु ग्रह। गुरु ग्रह 8th हाउस में बैठे हों जब 9 नंबर आपका 6th हाउस में हो। तो कंफ्यूज मत होइएगा दर्शकों, सीधा सा मतलब है छठे घर के स्वामी ग्रह का 8th हाउस में बैठने के कारण एक योग बनता है और वह योग आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव लाता है। अब योग के बारे में बात करते हैं। यह योग आपको ज़िंदगी के हर पड़ाव में यानी उम्र की हर स्थिति के अंदर एक क्वालिटी दे देता है कि किस तरह से ज़िंदगी में गुप चुप चलना है। यानी कि कुछ बातें बड़े रहस्यमय ढंग से करनी हैं, ज़्यादा किसी को कुछ बताना नहीं है, कुछ बातें मन में ही रखनी हैं और हमेशा पूरा मन खोल कर नहीं रखना। लेकिन सुनिए, अगर आपको लगता है कि आचार्य जी हम तो ऐसे नहीं हैं अभी, तो ज़रूर उसकी कुछ वजह है जो भविष्य में बदलाव आएगा। कहने का तात्पर्य जो बातें मैंने अभी आपको बताई यह शुरुआत से नहीं होती आपके अंदर। छठे घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठने के कारण यह परिवर्तन धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में लाता है एक अनुभव के रूप में। यानी जो आपकी टीन एज होती है ना, वहीं से अपना प्रभाव देना शुरू करता है। यानी 13 ईयर ऑफ एज से ही शुरू हो जाता है इसका प्रभाव आपके जीवन पर। इसीलिए टीन एज में तो ये इतना गहरा प्रभाव देता है, इतना गहरा अनुभव देता है जो पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकता इंसान। क्या? चलिए इसे समझते हैं। दर्शकों, टीन एज के अंदर कुछ ऐसे अनुभव देता है जिसको मैं बुरे अनुभव भी कह सकता हूँ, लेकिन भविष्य के लिए अच्छे अनुभव भी कहूँगा। क्यों? क्योंकि अक्सर इस समय इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होते हैं। हमें सब कुछ ऐसा ही लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी किसी के लिए न्यौछावर कर दें, चाहे फिर वो फ्रेंड सर्कल हो या फिर कोई भी। गलत भी नहीं है, लेकिन अपने करियर पर भी ध्यान देना होता है। फिर भी छठे घर का बैठा हुआ स्वामी जब अष्टम में ऐसे प्रभाव देता है कि आपको हर पल नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है टीनेज में ही, तो सोचिए उस टीनेजर का क्या मन की व्यथा होगी।
अक्सर उसके साथ कुछ गलत ही बर्ताव होता है, उसके परिवार के लोगों का भी। बात को पूरी समझाता हूँ तब पता लगेगा। देखिए, कोई व्यक्ति है जिसके छठे घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है और उसकी टीन एज या यंग एज चल रही है, यानी टीन एज से थोड़ा आगे भी आ जाते हैं। 13 साल से 21 वर्ष की आयु के बीच की बात करते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुत घनिष्ठ मित्रता करता है कई लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा उनके साथ अपनी मित्रता को निभाता है। आप यह समझिए कि यह योग छठे का स्वामी अष्टम में बैठने के कारण आपकी क्षमता, कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त बना देता है। सही में आप इस तरह के व्यक्ति होते हो जो कुछ भी कर सकते हैं किसी के लिए भी। यह बात समझता वही है जिसके यह योग है। इसके कारणवश आप सामने वाले व्यक्ति को मित्रता निभाने में कोई कमी नहीं रखते हैं। इवन आप यह समझिए, अपनी पढ़ाई लिखाई को त्याग कर आप उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी करवाते हैं। सुनने में तो गलत ही लगेगा कि ये तो कोरी बेवकूफ़ी है कि कोई अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर दूसरे की पढ़ाई लिखाई करवा रहा है, तो कहाँ से अच्छा हुआ यह योग। बात तो सही है दर्शकों, लेकिन आने वाले वर्षों में यह अनुभव अलग तरह का देगा। यानी टीन एज और यंग एज में तो पेरेंट्स का नाराज होना पक्का है इस योग में। क्यों? क्योंकि आप उनकी सुनोगे नहीं और अपने मन की करोगे, लेकिन दबाव के कारण कुछ कहोगे भी नहीं। परंतु जब वही व्यक्ति जिसके लिए आपने सबसे लड़ाई करी, सबका साथ छोड़कर उसका साथ पकड़ा, तब वह मित्रता इस तरह से छोड़े आपके साथ कि आपको समझ ही ना आए ये क्या किया। सुनने में जितना सरल लग रहा है, जब कोई इस स्थिति से बीतता है तो उसे पता लगता है कि यह योग उसके साथ क्या कर रहा है। यही बात यंग एज में भी होती है दर्शकों। कहने का मतलब, यंग एज में अब आप पढ़ाई में कॉलेज लेवल तक आ गए होते हैं। इसके कारणवश आप अपने मित्रताओं का यानी कि अपने ग्रुप्स का लेवल इंक्रीज करते हैं। इसके कारण थोड़ा बहुत इमोशनल सेटअप भी बनाते हैं किसी के साथ। लेकिन आप जब ये समझ जाते हैं या आप जब ये पकड़ लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तो आपकी डेडिकेशन को सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं समझ रहा, तो ऐसी परिस्थिति में आपके अंदर तो क्रोध आएगा ही, अविश्वास का स्तर भी आएगा, कभी कभी खुद पर रोना भी आएगा, दुख भी होगा। ये सब टीन एज और यंग एज की बात कर रहा हूँ। अभी करियर की शुरुआत तो करी ही नहीं दर्शकों। इतनी गंभीरता से आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह योग बहुत गंभीर ही होता है। छठे घर का स्वामी, एक तो पहले ही छठा घर रोग, दुर्घटना, कर्जा का माना जाता है। फिर उसका स्वामी अष्टम भाव में बैठे तो इंसान के मन में क्यों ना प्रश्न उठें कि मेरी ज़िंदगी तो शायद ख़राब होगी। लेकिन फिर भी थोड़ी सी कहानी की तरह इसलिए ही बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को बाद में समझ में आएगा कि कैसे ज़िंदगी नया रूप लेगी। तो बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि वो स्तर आता है यंग एज के अंदर, जब आप फिर से लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, बहुत हिम्मत करते हैं, बहुत अच्छा ग्रुप बनाते हैं। इवन सबके बीच में आपका नाम भी होता है। क्यों? क्योंकि सबके साथ बहुत अच्छा मजाक करते हैं, वाणी के भी बड़े मधुर होते हैं। किसी पॉइंट पे किस तरह से कोई जोक करना है ये आपको अच्छे से आता है। हर सिचुएशन को लाइट कैसे कर देते हैं यह आपको आता है। किसी परेशानी को दूर कैसे भगाना है, उसके लिए किस तरह से सरप्राइज करने हैं लोगों को, यह आपको आता है। तो क्यों नहीं पसंद करेंगे लोग आपको। लेकिन फिर भी आप तो यही चाहते हैं इस योग के कारण कि वो लोग जो आपको पसंद करते हैं उसमें से कोई एक आपके साथ घनिष्ठ हो। ये बात मैं प्रेम संबंधों की नहीं कर रहा, सिर्फ मित्रता की भी कर रहा हूँ। यानी कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप में से, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में से अभी भी यह योग ऐसी ही डिमांड्स पैदा करता है। एक फ्रेंड क्लोजेस्ट होना चाहिए जिसके साथ हम सारी बातें कर सकें। क्यों? क्योंकि आपके साथ वह भी सारी बातें कर सके। कहने का मतलब, हम अपनी बातें शेयर करें, सीक्रेट बातें भी शेयर करें, सीक्रेट लाइफ भी शेयर करें। सोचिए, जो सीक्रेट है वो भी शेयर हो रहा है। इस तरह से दर्शकों, आप कोई एक मित्रता कर भी लेते हैं। यह योग मित्रता करवाता ज़रूर है, लेकिन
अब उसी मित्रता के साथ आप आगे बढ़ते हैं और अपने करियर का भी चुनाव करते हैं। यानी करियर की दिशा भी उसी मित्रता के आधार पर ही रखते हैं कि किस तरह से हमारा फ्रेंड सर्कल, यानी वो फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड लाइफ को आगे लेके जाए, हम भी अपनी लाइफ को वैसे ही आगे लेके जाएं। सिमिलर हो या ना हो, चलो ज़िंदगी में मिलकर कुछ करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे साथ कोई बहुत घनिष्ठ मित्र है हमारा। लेकिन यह योग अब जो अनुभव देगा वह बड़ा विचित्र होगा। यानी टीनेज में तो सिर्फ मानसिक दुख मिला था, अब की बार मिलेगा आपको फाइनेंशियल दुख, और वो भी यंग एज में। बिल्कुल, क्यों दर्शकों? क्योंकि यह अनुभव बहुत अजीब व गरीब होगा। ऐसा इसलिए बोला कि आप अपने मित्र की सहायता करने के लिए उसके साथ कोई काम कर रहे होंगे यंग एज में ही, अभी मिडिल एज तक नहीं पहुंचा मैं, तो यंग एज में ही आप अपने मित्र के साथ उसकी सहायता करने के लिए कोई काम करेंगे। पढ़ाई भी कर रहे होंगे, आपका मित्र भी पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन दोनों मिलके कोई काम सेटअप कर लेंगे। जब ये सेटअप योग करवाता है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब आप रिस्क लेना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, जो गलत भी नहीं है। काम धंधे में रिस्क तो लिया ही जाता है, लेकिन आपको पता ही नहीं लगता कि कब आपका वह मित्र आपको कुछ समझ ही नहीं रहा था। अब धंधे में होने वाला नुकसान आपका और फायदा उसका, ऐसी परिस्थितियां और सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। एक उदाहरण के साथ बताता हूं। मान लीजिए काम धंधे में कोई नुकसान हुआ, सिंपली चोरी हो गई कोई छोटे से अमाउंट की, और वह चोरी आपके पास से हुई जिसमें आपका कोई दोष नहीं था। समझ लीजिए चोरों ने घेरा और चोरी कर ली। आप अपने मित्र को बताएंगे ये जो पैसा मैं लेके जा रहा था, थोड़ा सा अमाउंट था, ये चोरी हो गया है, मित्र कैसे करें? आपका मित्र कहेगा पैसा तो देना पड़ेगा। अब सोचिए, आप जो कोई और अनदर सोर्स ऑफ इनकम भी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ तो आप अपने मित्र की सहायता कर रहे थे ना, अब आप दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से अपना सारा पैसा उठाकर अपने इस मित्र को देंगे। क्यों? क्योंकि यह योग स्वाभिमान जरूर रखता है, यानी अभिमान नहीं। आप कहते हो महंगा है तो पैसे तो मैं दूंगा या दूंगी, किसी भी हाल में आप मना नहीं करते, बहस नहीं करते अपने मित्र के साथ कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि यही तो सिखाता है यह योग। छठे घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठकर यही तो सिखा रहा है कि कहना कुछ नहीं है, पर सामने वाले को जज करते रहना है सिचुएशंस को बियर करने के बाद। सिर्फ मन ही मन में जज करना छोड़ देते हैं आप। यानी अब ये अनुभव आपको ये सिखा देगा कि करियर में आगे कैसे चलना है। आगे फिर भी अगर कभी आप दोबारा ऐसा करते हैं तो दोबारा चोट लगेगी। कहने का तात्पर्य फिर से एक उदाहरण से बता देता हूँ। मान लीजिए आप फिर से किसी और से कनेक्ट हो गए और उसके कारणवश आप फिर एक बड़े एम्बिशियस प्लान में एंटर कर गए। आपको लगा जब सब तरक्की करेंगे तो हम भी करेंगे। खूब मेहनत करी, खूब डेडिकेशन दिखाया, और अब 21 साल की उम्र से आगे आ गए हो, यानी 24-25 वर्ष की आयु है, एनर्जी अपने फुल लेवल पर है, काम भी बहुत कर रहे हो, बड़े बदलाव के साथ कर रहे हो, और एक ही टारगेट है कि अगर हमारी ये छोटी सी संस्था आगे बढ़ेगी ना तो हम भी बढ़ जाएंगे। सोचने में बुराई ही क्या है, मेहनत करने में बुराई ही क्या है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन बुराई इस बात में है कि यह योग आपको बार बार ऐसे ही अनुभव देगा, जिसके कारण अंततः आपको पता लगेगा आपको करना क्या है। कैसे अनुभव देगा? अब आप उस संस्था को कहीं से कहीं पहुंचा दोगे। बिल्कुल सही कह रहा हूं, उसी उम्र में, मिडिल एज की बात नहीं कर रहा मैं, उसी उम्र में ही 24, 25, 26 वर्ष की आयु में ही आप उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके साथ आप जुड़े थे बहुत अच्छी अचीवमेंट्स कराओगे और इंतज़ार करोगे कि अब मुझे भी कुछ मिले। तो क्या बुरा इंतज़ार कर रहे हो? लेकिन फिर वही होगा जो अभी तक मित्रता में होता था, प्रेम में होता था। कहने का तात्पर्य, सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि मैंने तो कोई ऐसे प्रॉमिसेस नहीं करे,
दर्शकों, फिर वो आपके एक्सपीरियंस का लेवल, यह योग उस सिचुएशन में एंटर कर जाएगा जिसको हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं अब आप सही में अष्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। यानी अब मैं अकेले चलूंगा या अकेले चलूंगी, अब नहीं विश्वास करूंगा किसी पर, अब नहीं विश्वास करूंगी किसी पर, ऐसी मनोस्थिति में आ जाएंगे आप। और ये किसी क्रोध के कारण नहीं, बड़े ही शांत मन से। आज इतने आराम से इसलिए बता रहा हूं दर्शकों, क्योंकि इस योग की गंभीरता को आपको इसलिए इतनी गहराई से समझाना चाह रहा हूं कि आप ये मानना छोड़ दीजिए कि सब कुछ गलत होगा। क्यों? अभी अच्छा भी होगा दर्शकों। अब जब आप अकेले चलने का निर्णय लेते हैं तो बहुत कुछ काम में बदलाव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। किस पर? व्यक्ति पर ट्रस्ट करना तो छोड़ दिया, अब तो कहीं ना कहीं सबके सामने एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि आखिर ये व्यक्ति चाहता क्या है, क्यों हमारे साथ कनेक्टेड है, कुछ तो इसका मोटिव होगा। अब आप ऐसा सोचते हैं, पहले लोगों ने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया है। इसके कारणवश दर्शकों, अब आप सही मायने में काम धंधे में तरक्की करना शुरू करते हैं, और वह तरक्की रखते हैं आप अपनी जेब में। यानी सही मायने में देखूं तो अब आप अपने करियर को एक सिचुएशन या स्टेज तो नहीं कहूँगा, एक ट्रैक पर लाते हैं। यानी अकेला मनमौजी जिंदगी में आगे चल रहा है, बिना वजह किसी के लिए डेडिकेशन दिखाए हुए। तो दर्शकों, जिनके साथ ऐसा हुआ है बताना ज़रूर, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइसली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और आपको एज फैक्टर के साथ भी बता रहा हूँ। मुझे पता है ग्रहों की दशाओं का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन दशाएं योग पर ही आधारित होती हैं। यानी योग ही नहीं होगा तो दशा क्या फल देगी। तो इसीलिए छठे घर का स्वामी अगर 8वें घर में बैठा है तो आपकी 28 वर्ष की आयु तक ऐसी सारी घटनाएं घटित हो जाएंगी अलग अलग समय पर। और हाँ, इसके पीछे एक कारण और भी है छोटा सा, और वह है आपका परिवार। आपके परिवार में कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिला जिससे आप अपने मन की बातें करते, और अगर एक आधा कोई मिल भी गया ना और आपने उससे कर भी ली तो उसने भी कहीं ना कहीं आपकी बातें डिस्क्लोज कर दी, ओपनली बोल नहीं सबके सामने। और आपको यही तो बुरा लगता है इस योग के कारण, छठे घर के स्वामी का अष्टम में बैठने के कारण, कि हमारा सबके सामने बिना वजह मजाक मत बनाओ, हंसो मत हम पर, हंसकर तो बात बिल्कुल मत करो। क्यों? और खासकर वो वाली बात जो हमने आपसे बड़े ही छुपे हुए तरीके से कही थी, सीक्रेट और विश्वास को बनाए रखने के लिए कही थी। आज आप मजाक बनाकर सबके सामने ये बात एक जोक की तरह सुना रहे हो, एक चुटकुले की तरह सुना रहे हो। ऐसी परिस्थिति आपको अपने परिवार से भी मिलती है। तभी तो कह रहा हूँ, उम्र के उस पड़ाव पर जब आप निर्णय लेते हैं कि आप कोई नहीं, सिर्फ अपने ही आधार पर कार्य करेंगे, तब सही में इस योग के गोल्डन पीरियड में एंटर करते हैं आप। देखा, गोल्डन पीरियड आता है, पर किस तरह से? देखिए दर्शकों, जब आप इस गोल्डन पीरियड में एंटर करते हैं तो आप पैसा कमाना शुरू कर चुके होते हैं, और यह भी क्लैरिफाई हो चुका होता है कि अब किसी को नहीं बताएंगे हम कमाते कितना हैं, किसी को अंदाज़ा भी नहीं लगने देंगे कि हम कमाते कितना हैं। अब चाहे फिर वो मित्र हों, परिवार के लोग हों या सोशल, इवन रहते अब भी सबके साथ ही हो, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि अर्न क्या कर रहे हो। नौकरी कर रहे हो ना, तो भी सैलरी के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट कर ही लेते हो, जो किसी को नहीं समझ में आता कि एक्चुअली में इनका पैकेज है कितने का। और काम धंधे की बात यानी स्वयं के व्यवसाय की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि यह योग कर रहा होता है अब कमाल, और आपके मन में बड़ी गहराई तक ये बात आ चुकी होती है कि अब हम डेफिनेटली किसी के साथ मिलकर तो कुछ नहीं करेंगे, चाहे फिर दुनिया का बड़े से बड़ा ऑफर हमारे सामने आ जाए। तो जिनके साथ हुआ है बताना दर्शकों। साथ ही मैं आपसे कहूँगा वो प्लेलिस्ट पर भी आना हमारे इस चैनल की, जो भाव और भावेश से संबंधित वीडियो की है।
अब बात आपके वैवाहिक जीवन की करते हैं कि यह योग वैवाहिक जीवन पर भी असर देता है। क्यों? देखिए ना, 7th हाउस के आसपास ही तो सब कुछ, उसके इर्द गिर्द ही तो सब कुछ घटित हो रहा है। छठे का स्वामी 8th हाउस में चला गया, 7th हाउस से जंप करके ही तो गया। कहने का मतलब दर्शकों, साधारण तौर पर सोचिए कि वैवाहिक जीवन में अब आप अपना सारा अनुभव लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही आप पूरी तरह से घाट घाट का पानी पी चुके हो, बहुत सारे लॉसेस कर चुके हो, फाइनेंशियल, इमोशनल। इसके कारण अब आप अपनी मैरिज लाइफ को लेके बिल्कुल अलर्ट होते हो। थोड़ा डिले भी होता है इसके कारण, पर अब आपको परवाह नहीं है। एकाकीपन होता है, अकेलापन होता है, लेकिन फिर भी झेल जाते हो उस अकेलेपन को, और तो और अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते। आप पूरी तरह से इस इंतज़ार में हैं कि अच्छा जीवन साथी मिलेगा। ये बात हो रही है 28, 29, 30 वर्ष की आयु की, 31 भी लगा लीजिए ग्रह अनुसार। तो अभी भी पूरी तरह से मन तैयार है कि अच्छा जीवन साथी मिलेगा, और ऐसा जीवन साथी जिसे हम फुली डेडिकेशन दिखा पाएंगे, परंतु वो भी हमारे प्रति फुली डेडिकेटेड होना चाहिए। और इसी कारणवश अब आप अपने जीवन साथी के चुनाव के अंदर बहुत सारी बातें नहीं, सिर्फ एक बात रखते हैं कि हमें पैसा, सोसाइटी, सिस्टम, कास्ट, रिलीजन पता नहीं चाहिए कि नहीं, पर एक चीज़ चाहिए, पूरी तरह से हर सिचुएशन में साथ देने वाला। सारी दुनिया मुझे गलत कहे पर मेरा जीवन साथी मुझे गलत ना कहे, ऐसा जीवन साथी चाहिए। इस तरह की डिमांड जनरेट हो जाती है इस योग में, यानी छठे घर का स्वामी जो अष्टम भाव में बैठता है। अब देखिए, अगर आप भाग्यशाली हैं और ऐसा जीवन साथी आपको मिलता है तो फिर तो तरक्की की राह पर आ गया जीवन। एक तो पहले ही अर्निंग कर रहे थे, अब अपने जीवन साथी को डिस्क्लोज कर देते हो धीरे धीरे कि अर्निंग एक्चुअली में है क्या। और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन साथी के साथ मिलकर ही कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हो अपने करियर के, क्योंकि ये निर्णय तो आप पहले ही ले चुके थे, किसी और के साथ तो काम करना ही नहीं। फिर भी अपने डिसीजंस अगर आप भूल गए और आपने ट्राई भी किया किसी और के साथ, तो यह योग दोबारा अनुभव दिलवा देगा। बार बार कह रहा हूँ, जिन्होंने जिस उम्र में भी जैसे भी इस योग के कारण कुछ गलतियाँ करी, बता देना उम्र के साथ लिखकर कि हमने दोबारा, तिबारा, चौथी बार फिर भी गलती करी और इस योग ने हमें फिर सिखा दिया, पर अब हम पक्के हो चुके हैं, अब हम किसी के साथ नहीं मिलते सिवाय अपने जीवन साथी के। लेकिन फिर भी दर्शकों, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जीवन साथी के साथ भी बहुत ज़्यादा इस योग में कई बार टकराव हो जाते हैं। इसे इस तरह से समझिए कि जिस व्यक्ति के कुंडली के अंदर यह योग है, वह व्यक्ति अपने जीवन साथी से कई बार बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा कर लेता है और उसकी वजह कुछ अजीबोगरीब होती है। तो जो उसका जीवन साथी ये वीडियो देख रहा है ना, वह भी इस बात को समझने की कोशिश करो कि वो कारण क्या होता है। देखिए दर्शकों, जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग है उसे क्रोध आ जाता है अपने जीवन साथी के शब्दों पर, परिस्थिति पर, उन हालातों पर, और वो कारण उसका जीवन साथी नहीं होता। यानी उसके लाइफ पार्टनर को समझना होगा कि वह आपको नहीं कुछ कह रहे, उनके बचपन के, जवानी के, करियर के वो जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है ना, वह सामने आ गए हैं। कहने का मतलब यह रहा कि आपने कोई शब्द बोला, आपने किसने, जीवन साथी ने कोई शब्द बोला और वह शब्द उन्हें 20 साल पहले ले गया। यानी उनके सामने वो मित्र आके खड़े हो गए जिन्होंने ऐसे ही कोई शब्द बोल दिया था, वह रिश्तेदार, वह परिवार के सदस्य आकर खड़े हो गए जिन्होंने ऐसे ही कोई शब्द या सिचुएशन बोल दी थी। इसके कारण मन में क्रोध आ गया। और क्रोध भी क्या दर्शकों, इसके पीछे एक वजह और होती है। छठे घर का स्वामी अष्टम में बैठने के कारण व्यक्ति के मन में एक अजीब सा अनुभव और एक अजीब सी बेचैनी के साथ डर बना देता है कि अब धोखा नहीं खाना मैंने। बिल्कुल धोखा खाने का डर बन जाता है और यह कसम खा लेता है व्यक्ति स्वयं से कि मैंने अब धोखा नहीं खाना। इसलिए अपना प्यारा सा जीवन साथी भी जो नॉर्मली ही कोई बात कह रहा होता है, पर बात जिन शब्दों के जरिए कही जाती है, या मैंने आपसे कहा ना
किसी का मजाक बनाने के कारण हंस के कुछ अजीब सा मजाक कर लिया जाता है, तो जिस व्यक्ति का यह योग है वो बहुत बुरा मान जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और इस कारण कई बार टकराव हो जाता है। तो प्लीज़, जिसकी कुंडली में ऐसा है उसको तुरंत नहीं समझ में आएगा, पर उसके जीवन साथी को अगर ये बातें समझ में आ जाएं तो आपको पता लगेगा कि वह बातें मत बोलिए। आप कहेंगे पता कैसे लगेगा आचार्य जी, कौन सी बातें नहीं बोलनी? आपके पार्टनर ने आपको सारा पास्ट एक्सपीरियंस बता रखा है कि उसके बचपन में, जवानी में कैसे लोगों ने उसे धोखा दिया या एक्सप्लॉइट किया। थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए। और एक और मज़ेदार बात, थोड़ी देर में वही व्यक्ति जो क्रोधित हुआ था, जिसकी कुंडली में यह योग है, जिसके साथ धोखे हुए थे, वह शांत भी हो जाता है। पर कब शांत होगा? जब उसे कंफर्म हो जाएगा कि उसका जीवन साथी तो फुली डेडिकेटेड है, प्यार में बोल रहा था, इंटेंशंस वो नहीं थी जो पहले अन्य लोगों की रही होंगी। फिर वह व्यक्ति कई झगड़ों के बाद अपनी पर्सनैलिटी को ही बदल देगा अपने लाइफ पार्टनर के लिए। बड़ी कमाल की बात है इस योग के अंदर, गुप चुप वाली बात है जो शुरू से कहता आ रहा हूँ, यानी स्वयं को रोकना, बदलना, सीखना तो इस योग के बाएं हाथ का खेल है। इसलिए छठे घर का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठता है, इसका मतलब अब वह व्यक्ति जब कंफर्म हो जाए कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे लिए 100% डेडिकेटेड है, कोई चांस ही नहीं है धोखे का, कोई इंटेंशन ही नहीं है नेगेटिविटी की, तो फिर ये इंसान फुल डेडिकेशन के साथ ओपन हो जाता है और फिर पूरी ज़िंदगी प्रश्न नहीं पूछता अपने जीवन साथी के साथ, और इसके कारण बहुत ज़्यादा केयर करते हुए परेशान भी कर देता है अपने जीवन साथी को। तो जिनके जीवन साथी इस योग वाले व्यक्ति के कारण परेशान हुए हैं, बता देना कि इतनी केयर करते हैं कि कभी कभी चिंता हो जाती है। इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। ख़त्म नहीं हुई वीडियो, अभी बात करेंगे पैसे की। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह योग धन से भी बड़ा अच्छा संबंध देता है। ये तो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जब अकेले काम करना शुरू किया तो अर्निंग शुरू करी, जीवन साथी के साथ भी मिल के किया, अर्न किया। लेकिन इस योग में धन से संबंधित एक बात खास होती है। दर्शकों, उम्र के शुरुआती पड़ाव के बावजूद भी बीच में भी यह योग कई बार कुछ बातें याद दिला देता है धन से संबंधित। यानी आप धन कमाते हैं, गवाते हैं और फिर कमाते हैं। मेरी बात भूलना नहीं, कमाते हैं, गवाते हैं और फिर कमाते हैं। तो अभी आप जिस पार्ट में चल रहे हो ना, टेंशन मत लीजिएगा, यानी चिंतित मत होइएगा। अगर गवाया है तो कमा के देगा यही योग आपको दोबारा से पैसा, और फिर उसमें भी जो अनुभव देता है वह आपको एक कॉर्नर में ले जाता है। कैसा कॉर्नर? वह आपसे कहता है कि अब बिल्कुल सॉलिड इन्वेस्टमेंट करना है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों? क्योंकि पहले किसी ज़माने में अकेले रहते हुए पैसा अपने पे खर्च किया, फिर उसके बाद अपने जीवन साथी और अपनी संतान पर खर्च किया, और कई बार कुछ नुकसान भी उठाए। लेकिन अब फाइनल हो गया है कि हमें किसी भी तरह से कोई रिस्क लेना ही नहीं है। यानी लाइफ के इतने उतार चढ़ाव के बाद यह योग छठे घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठने के कारण आपको मानसिक तौर पर शांत कर देता है। चिंताएं रहती हैं, परंतु फिर भी अब आप एक नतीजे पे पहुंच गए हो कि शांति से करते हैं जो करना है। दो बातें अपने मन में ले ही आते हो, सब बढ़िया है, सब ठीक है, लाइफ को आगे लेके चलते हैं और कर्म करते हैं। बस यह करते के साथ ही पर्सनैलिटी बदल जाती है और सारी बातें एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो दर्शकों, इस तरह से यह योग बचपन से लेके लेटर ऑन एज तक आपके व्यक्तित्व में, पैसे में, प्यार में, रिश्तों में परिवर्तन लेके आता है। तो आपके कमेंट्स का पूरी तरह से इंतज़ार रहेगा। बताइएगा कहाँ किसने किस तरह से अनुभव लिया इस योग का। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।